नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की दशा देश की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। सरकार को सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि ठोस कदम उठाने होंगे। पेंशनर्स की आवाज को अनसुना करना उनके साथ अन्याय है। आज जरूरत है कि सरकार समय रहते निर्णय ले ताकि हमारे बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन मिल सके। जिस देश में बुजुर्गों का सम्मान नहीं, वहाँ सामाजिक न्याय और विकास की कल्पना जो है अभी भी अधूरी लगती है। ईपीएस 95 पेंशनर्स की मुख्य मांगे क्या थी? न्यूनतम पेंशन 7,500 प्रति माह कर दिया जाए, साथ में डीए ऐड कर दिया जाए, रिटायरमेंट के बाद मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिले। बस इतना ही तो चाहते थे हमारे ईपीएस 95 पेंशनर। आज मैं ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की दशा की और उनकी जायज मांगे, सरकार की विफलताओं पर विस्तार से चर्चा करना चाहता हूँ। यह विषय सिर्फ पेंशन भोगियों का नहीं बल्कि देश की सामाजिक सुरक्षा और न्याय का भी है। सरकार की जवाबदेही जो है अब तय करनी होगी। हमें ईपीएस 95 पेंशन क्यों दी जा रही थी? इसका उद्देश्य क्या था? ईपीएस 95 पेंशन का उद्देश्य था कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को एक अस्थायी सम्मानजनक आय मिले, जिससे वे अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में आर्थिक रूप से सुरक्षित रहें। इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन वर्ष 2014 में 1,000 रुपये तक कर दी गई थी। आज भी अधिकांश पेंशन भोगियों को जो है वही मिल रहा है। बहुत सारे लोगों को मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत सारे हमारे ईपीएस 95 पेंशनर ऐसे भी हैं, 36 लाख, उन लोगों को 1,000 रुपये से भी कम पेंशन दी जा रही है। तो ये किस प्रकार से 1,000 मिनिमम पेंशन तय की गई थी जो अभी भी उनको 1,000 रुपये से कम दी गई? और 2014 से अगर आप देखोगे तो 2014 से और इस समय अगर महंगाई की कंपेयर करोगे तो 2 से 3 गुना जो है महंगाई बढ़ी है। तो क्या हमारे ईपीएस 95 की पेंशनरों को पेंशन नहीं बढ़नी चाहिए 2 से 3 गुना? क्या उन्होंने जो योगदान दिया है वो मिट्टी में दिया था? उन्होंने जो पैसे भरे हैं वो किसको दिए थे? उस पैसे का कोई मूल्य नहीं था उस समय? अगर वो पैसे कहीं किसी फंड में या किसी शेयर मार्केट में लगते तो आज उसकी कीमत क्या होती? ये सरकार को तय करना होगा ना कि सरकार सिर्फ हमारे बुजुर्गों को ही झोंकती रहेगी। ईपीएस 95 पेंशनर की मुख्य मांगे थी न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये। मैं बार बार यही कहता हूँ कि उन लोगों को सिर्फ एक ही मांगे थी। 2014 के बाद आज तक ईपीएस 95 पेंशन में कोई जो है वृद्धि नहीं की गई है। संसद की अस्थायी समिति ने श्रम मंत्रालय को स्पष्ट निर्देश दिया था कि ईपीएस 95 का तीसरे पचीसी मूल्यांकन 2025 के अंत तक पूरा करा दे और तत्काल न्यूनतम पेंशन बढ़ा दे। लेकिन अगर 2025 तक भी कराया जाता है मूल्यांकन, तो क्या आपको लगता है कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी होगी? या 2025 तक सिर्फ हमें बहलाने फुसलाने के लिए सरकार ने इस नया षड्यंत्र रचा हुआ है? बहुत सारे संगठन ऐसे भी हैं कि ईपीएस 95 पेंशन के मुद्दे पर सरकार से मिले हुए हैं, सिर्फ वो सरकार का काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ना मैं नाम लूँगा, लेकिन आप लोगों को समझना होगा कि बहुत सारे ऐसे हैं। क्योंकि अगर हम मांग 7,000 की 7,500 की कर रहे हैं तो कोई उसी में 2,000 कूदता है, कोई 1,000 कूदता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। या तो अपनी मांगों को सच्चाईता के साथ रखो। तो मैं साफ कहता हूँ कि एनएससी संगठन ऐसा है जो आए दिन दोस्तों, मैं 7-8 साल से आप देखोगे वो इस लड़ाई को लड़ रहा है और अच्छे मन सच्चे दिल से लड़ रहा है। वित्त मंत्रालय को भी 2020 में न्यूनतम पेंशन 2,000 रुपये करने का प्रस्ताव भेजा गया था, परंतु दोस्तों इसको जो है सरकार ने मंजूरी नहीं दी। वित्त मंत्री ने इसको मंजूरी नहीं दी, इसको सिरे से खारिज कर दिया गया। पेंशनर्स के प्रतिनिधिमंडल ने 2024 में बजट के पहले वित्त मंत्री से मुलाकात की थी, फिर भी निर्णय टलता रहा। सरकार ने सिर्फ आश्वासन दिए, लेकिन पेंशनर्स की हालत जस की तस वहीं बनी रही। आज भी लाखों पेंशनर्स ऐसे हैं जो 1,100-1,200 रुपये में गुजारा करने को मजबूर हैं। इतनी कम पेंशन में वृद्धाजन, दवाई, इलाज, किराया, राशन तक नहीं जुटा पा रहे हैं। कई पेंशनर्स को अपने बच्चे या समाज पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे असम्मान जो है वो उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। जिस वर्ग ने देश के निर्माण में दशकों तक योगदान दिया हो, आज वही वर्ग उपेक्षित है। न केवल उपेक्षित है बल्कि आर्थिक सामाजिक अन्याय भी सह रहा है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति, मजदूर संघ और एनएससी संगठन जैसी कई सारे ऐसे संगठन हैं जिन्होंने देश भर में धरना किए, प्रदर्शन किए और ज्ञापन दिया, आंदोलन किए। समिति ने चेतावनी भी दी कि यदि आश्वासन नहीं मिलता है तो बड़े स्तर पर हम लोग जो विरोध दर्ज करवाएंगे। पेंशनर्स की एकता और संघर्ष के कारण ही आज यह मुद्दा संसद, मीडिया और समाज में चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकार का तर्क है कि ईपीएस 95 स्कीम फंड स्थिति और वित्तीय बोझ के कारण पेंशन बढ़ाना आसान नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या देश की आर्थिक प्रगति का लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंचना चाहिए जिन्होंने अपनी जवानी देश के नाम की है? सरकार ने अन्य योजनाओं में करोड़ों खर्च किए हैं, तो पेंशनर्स की निश्चित मांगें क्यों अनसुनी की जा रही हैं? ईपीएस 95 पेंशन को कम से कम 7,500 रुपये करना ही चाहिए और इसके साथ में डीए ऐड करना होगा। स्कीम के फंड का पारदर्शी अपडेट हो, जरूरत पड़ने पर बजट से सहायता मिले, पेंशनर के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो।
सरकार को पेंशनर को जो है अब भीड़ नहीं बल्कि सम्मानित नागरिक समझना होगा, तब जाकर ईपीएस 95 जो है वो सही से जी पाएंगे। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की दशा देश की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की सफलता का प्रतीक है। ये चीज़ सरकार को समझना होगा। हालांकि सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, जो है बार बार इसमें देरी होती है, लेकिन देखना होगा कि नाराजगी कब तक चलती है, कब तक जो है इस मुद्दे से सरकार